और क्या है, अच्छे हो। तो हमने कल क्या पढ़ा था, लेड स्टोरेज सेल पढ़ा था, स्टोरेज सेल पढ़ लिया था। लेड स्टोरेज सेल में कैसे फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर हम रीयूज कैसे करते हैं या दोबारा से इस मैकेनिकल रिएक्शन कैसे होती है, रिचार्ज कैसे होता है, डिस्चार्ज की जो भी प्रोसेस थी हमने वो पढ़ ली थी। आज दूसरा नया सेल आता है, कौन सा सेल है, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल कौन सा सेल पढ़ना है, फ्यूल सेल। बहुत ही अच्छा सेल है, बहुत ही अच्छा सेल है, कौन सा, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का यूज जो होता है वो कहाँ पे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फ्यूल सेल का जो यूज होता है वो स्पेस प्रोग्राम में होता है। यूज कहाँ पे करते हैं, मोस्टली स्पेस प्रोग्राम में करते हैं। जो भी स्पेस के अंदर हम रॉकेट वगैरह या अपोलो, जैसे कि सबसे पहले जो इसका यूज हम बोल सकते हैं अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हुआ था। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, H2 और O2, H2 और O2 गैस से होता है। तो ये चीज हमारे समझ में आ गई होगी कि बहुत ही अच्छा सेल हो सकता है, तभी इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, स्पेस में। और अब हाल ही में एक ट्रेन के ऊपर भी सर्च चल रहा है जिसको इसी सेल से, कौन से सेल से, फ्यूल सेल से ही चलाया जाने की कोशिश है। तो ये चीज फ्यूल सेल बहुत ही बेटर होता है। बेटर कैसे होगा, क्योंकि बेटर कैसे होगा ये सेल, अच्छा कैसे लगेगा, क्योंकि है पोल्यूशन नहीं करता। जो मोटिव पोल्यूशन, पोल्यूशन फ्री है। कैसा, ये पोल्यूशन फ्री है। पोल्यूशन फ्री हो गया तो ये कैसा हो गया, बहुत ही बेटर हो गया फॉर एटमोस्फेयर के लिए। तो ये चीज तो हमने जान ली कि फ्यूल सेल का यूज कहाँ पे होता है, स्पेस प्रोग्राम में होता है। किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। बेटर क्यों होता है, क्योंकि है पोल्यूशन फ्री सेल होता है। कैसे सेल है, पोल्यूशन फ्री सेल होने के कारण बहुत ही अच्छा सेल है। अब इसके बाद बात करें हम इसके फॉर्मेशन की, इसका जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में क्या करते हैं, एक राउंड बोतल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, राउंड बोतल ले ले, और राउंड बोतल में दो इलेक्ट्रोड लगा, क्या लगा दे, दो इलेक्ट्रोड लगा दे। ये क्या लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इसके अंदर एक साइड से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और दूसरी साइड से कौन सी गैस पास करें, ऑक्सीजन गैस पास करते। एक साइड से कौन सी गैस डाल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, और एक साइड से कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। ये हमें जनरली एटमॉस्फेयर में भी मिल जाती है। तो ये दोनों गैस इन इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर क्या होंगी, टकराएंगे। इन इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके क्या करेंगी, टकराएंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड के जैसे ही यहाँ पे टकराएंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, इनको वायर की सहायता से गैल्वेनोमीटर से जोड़ दें, हमें चेक करना है, या बल्ब वगैरह लोड से जोड़ दें। हाइड्रोजन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो किस तरफ जाएंगे, इस तरफ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब हमें ये तो पता हो गया कि इलेक्ट्रॉन की जो सप्लाई हो रही है वो किस तरफ हो रही है, एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की ओर हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमने फॉर्मूला पढ़ा भी था, LOAN, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहीं पे एनोड होगा। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाफ सेल में हमें ये पता चला। अब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एनोड टू कैथोड। तो करंट कौन सी ओर जाएगा, कैथोड टू एनोड। तो ये कौन सा टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव, और ये कौन सा हो गया, नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब बात करें इनके अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती है। इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो कैसे होंगी, इस साइड से हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं तो H2 हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस OH माइनस, OH माइनस, ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, H2O का। दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये तो किस पर हो गई, एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन सी गैस पास कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस।
कौन सी गैस पास कर रहे हैं? ऑक्सीजन गैस पास कर रहे हैं। तो O2 प्लस H2O, O2 प्लस H2O, O2 प्लस क्या करना है हमें? H2O करना है। O2 प्लस H2O करते ही यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोक्सी आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हाइड्रोक्सी आयन का यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। तो ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई कि एक पे हम एक एनोड पर क्या डाल रहे हैं? हाइड्रोजन गैस प्लस OH माइनस आयन। इन्होंने किसका फॉर्मेशन कर लिया? H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेंगे हम यहाँ पे। बैलेंस कर लेंगे तो क्या जाएगा? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारी ये बैलेंस होगी। इसी प्रकार इसको बैलेंस कर लेंगे। अब बात करें नेट रिएक्शन की। नेट रिएक्शन की यहाँ पे नेट सेल्फ रिएक्शन जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? H2 प्लस O2, OH दोनों तरफ यूज आ रहा है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा H2O का। इसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ से H2O का। जो ये H2O यहाँ से फॉर्मेशन होगा वो वेपर के रूप में होगा। इसके रूप में होगा? वाटर वेपर के रूप में। अब इसका कंडेंसेशन करके इसका क्या कर लेंगे? कूल कर लेंगे। कूल करने के बाद वाटर वेपर जो है वो कौन सी फॉर्म में आ जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। कौन सी फॉर्म में आ जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में। और इसी वाटर का यूज पीने के लिए कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर भी होता है। तो इस वाटर का हम यूज पीने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपको याद हो गई होगी। इसी प्रकार एक छोटी सी और रिएक्शन बताते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है एनोड पर होता है, वो हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन कैथोड के ऊपर O2 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से नेट रिएक्शन भी लिख सकते हैं, H2 प्लस O2 इसका फॉर्मेशन कर लेगा H2O का। H प्लस और O2 माइनस मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? H2O का। तो ये था कौन सा सेल? फ्यूल सेल। तो इसमें यदि कोई समस्या आ रही हो फ्यूल सेल में, लाइट स्टोरेज में, मर्करी सेल में या ड्राई सेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कोरिजन। कौन सा है? कोरिजन। हम कोरिजन से अच्छे प्रकार से वाकिफ भी होते हैं कि कोरिजन होता क्या है। कोरिजन क्या होता है? ईटिंग मेटल बाय प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ईटिंग मेटल प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। यदि हमने कोई भी मेटल को मॉइस्चर में छोड़ दिया, किसी भी मेटल को इसमें छोड़ दिया, मॉइस्चर में छोड़ दिया, तो वो ईटिंग, यहाँ पे ईटिंग का मतलब क्या होगा? कि वो धीरे धीरे खराब होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? वो मेटल धीरे धीरे खराब होने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जो कलर चेंज हो जाता है यदि हम आयरन को कई दिनों तक बाहर रखें, बारिश में या प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पे 2 चीजें होनी चाहिए, मॉइस्चर भी होनी चाहिए और एयर भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एयर भी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें होंगी। केवल हम यदि मॉइस्चर होगा तो एयर होगी। यदि हम इस मेटल को केवल वाटर के अंदर डाल दें, तो ये मेटल खराब नहीं होंगी, कोई भी मेटल खराब नहीं होंगी। यदि हम एयर के अंदर रखें तो भी खराब नहीं होंगी। क्या होना चाहिए वहां पे? एयर और वाटर दोनों होंगे तो ही वो मेटल क्या होगी? ईटिंग होगी, या हम कह सकते हैं कि उसमें कोरिजन होगा। तो ये चीज समझ गए। एक तो हमारे पास आ गया रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा कॉपर का ग्रीन कलर में हो जाता है। तो ये जो भी मेटल होती हैं, कॉपर हो गई, और भी बहुत सारी मेटल हैं जो धीरे धीरे किसकी प्रेजेंस में? एयर और वाटर की प्रेजेंस में, कहते हैं कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में खराब हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? कोरिजन। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या पढ़ना है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जो रस्टिंग होती है इसको हिंदी में बोला जाता है लोहे पर जंग लगना।
क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कैसे लगता है या रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है? हमारे पास कोई भी आयरन का पीस है, कोई भी आयरन का पीस है, उसको कहाँ पे रखते हैं? वाटर H2O प्रेजेंट हो गई प्लस एयर। यदि इस सरफेस के ऊपर दोनों वाटर प्लस एयर यदि आयरन की सरफेस पे आ जाए तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन होने लग जाएंगे। यहाँ पे क्या होने लग जाएंगे? कुछ रिएक्शन होने लग जाएंगे, जिसके कारण इसकी सरफेस धीरे धीरे ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लग जाएंगी। रिएक्शन कैसे होती है? आयरन है, कौन है? आयरन। आयरन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये किसमें बदल जाएगा? Fe+2 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+2 आयंस में। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो कितनी करता है? -0.44 वोल्ट की भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस होगी, करंट भी प्रोड्यूस करता है। दूसरा, एयर के अंदर कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। कौन होगा? O2। कौन होगा? O2। O2 क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन कहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा? H2O से। हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये H2O में। अब यहाँ पे बैलेंस करें इसको, 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी और 4 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बन गया। अब ये चीज हमारे समझ में आ गई है कि Fe आयरन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe+2 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2O में। यहाँ से जो करंट रिमूव होगा वो कितना होगा? करंट प्रोड्यूस होगा 1.23 वोल्ट का करंट। अब इसके बाद बात करें कि एक साथ Fe+O2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन नेट रिएक्शन हो जाएगी। Fe+O2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस H2O प्लस H2O, तो ये क्या बना लेंगे? H2O भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? देखो यहाँ पे हमने क्या क्या डाला है? आयरन रख लिया प्लस ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस से आ जाएगी प्लस वाटर भी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? वाटर भी आ जाएगा। या यहाँ पे हम वाटर ना लिखना चाहें तो केवल हाइड्रोजन भी लिख ले, वाटर ना लिखें कोई समस्या नहीं है। अब ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा? Fe+2 का। किसका फॉर्मेशन करेगा? Fe+2 का प्लस H2O प्लस क्या बना लेगा? H2O। अब ये नेट रिएक्शन होगी हमारे पास। यदि यहाँ पे वाटर नहीं लिखते हैं तो ये दोनों की नेट रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पहले लिखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, E cell इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। राइट साइड में कौन है? ऑक्सीजन है, ये वाला है, और लेफ्ट साइड में कौन है? ये है, आयरन है। तो दोनों को ऐड करें, माइनस करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.23 माइनस इंटू माइनस 0.44 कितना आ जाएगा? वो हम यहाँ पे ऐड करके देख लेंगे कितने का ये सेल बनता है। अब इसके बाद आगे बात करें इसी प्रोसेस में Fe+2 आयंस जो हैं, Fe+2 आयंस प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? Fe2O3। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब जो है ये यहाँ पे जाके यदि ये प्रोसेस होती है आगे, यहाँ तक आयंस तक रिमूव होते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जैसे ही Fe+2 प्लस O2 प्लस H2O ये रिएक्शन करके Fe2O3 फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ही क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन में कैसे रिएक्शन होती है हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंट हम इसको कैसे करें? प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? जनरली हम क्या कर लें, जो हमारे गेट लगे होते हैं वो भी लोहे के लगे होते हैं, या रेलिंग, बहुत सारे मटेरियल हमारे पास लोहे का ही आइटम होता है, और
यदि हमने उसको प्रिवेंट नहीं किया, यदि हमने उस आयरन को प्रिवेंट नहीं किया, गैस को मान लें या बहुत सारे जो भी आइटम हम घरों में या कहाँ पर यूज होते हैं, ब्रिज में, रेलवे में, यदि हमने इनको प्रिवेंट नहीं किया तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, रस्टिंग हो जाएंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन होने लग जाएगा और ये जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। तो इनको प्रिवेंट के लिए हमें क्या क्या करते हैं, घरों में जो गेट होते हैं तो वहां पे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट। पेंट करने के बाद क्या होगा, ये आयरन पीस है, इसके ऊपर हमने क्लोटिंग कर दी किसकी, पेंट की। पेंट की करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट क्या नहीं जाएगा, वाटर नहीं जाएगा, जिसके कारण ये इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा, ग्रीस लगा दे, ग्रीस या ऑयल लगा के भी इसी प्रकार। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, दो पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर हमें कौन कौन से केमिकल इसके अंदर मिक्स करने होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम यहाँ पे क्रोमियम, कैडमियम और निकिल का यूज करते हैं। किन किन का, क्रोमियम, कैडमियम और निकिल का यूज करते हैं। यदि हमने इससे आयरन में ये सब्सटेंस मिला दिए तो क्या होगा, यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगी और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जिंक की क्लोट कर देते हैं। क्या करते हैं, जिंक का यदि क्लोट कर दें आयरन के ऊपर तो वो प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, जिसके कारण हम प्रिवेंट ऑफ आयरन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। यदि चैप्टर में आपको कोई भी समस्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।